बच्चों के लिए फेवरेट रेसिपी। तो चलिए इसके बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। तो ये हमने कुछ वेजीज़ हैं जो कट कर ली हैं। शिमला मिर्च बारीक काट ली, थोड़ा सा टमाटर बारीक, थोड़ा सा प्याज बारीक चॉप कर लिया, और हमने एक कटोरी में मेयोनीज़ ले लिया है। ये चीज़ स्लाइस है। चीज़ स्लाइस अपने ब्रेड के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकती हैं। तो हम जो है केचप, टमाटो केचप मेयोनीज़ में मिक्स करेंगे। लीजिए हमने केचप को मेयोनीज़ में डाल दिया है। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम केचप मेयोनीज़ में, ये हमें ब्रेड पे स्प्रेड करना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा निकालेंगे। लीजिए हमने अब इसमें जो है केचप निकालने के बाद ऑरिगेनो डाल दिया है। मैं इसमें चिली फ्लेक्स नहीं डालूँगी, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसे मैं तीखा नहीं रखूँगी, बस ऐसे ही थोड़ा सा बिना तीखा बनाना है। लीजिए इसको मेयोनीज़ और सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो चलिए हम ब्रेड ले लेते हैं। ये 4 या 5 स्लाइस ब्रेड के मैंने ले लिए हैं। तो हम अब ब्रेड को कट करेंगे। लीजिए ब्रेड को हम तिकोने आकार में कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने इन्हें तिकोना बनाना था, तो इसलिए बीच से तिकोने काट लिए हैं। इसी तरह हम सारे ब्रेड को बीच से तिकोने आकार में कट कर लेंगे, ट्रायंगल शेप में। अब हम कटे हुए ब्रेड के एक हिस्से पर जो हमने सॉस बना कर रखी थी, वो सॉस चम्मच के हिस्से से लगा लेंगे। लीजिए हमने एक पर लगा लिया और दूसरे हिस्से पर अब लगा रहे हैं। सॉस को चम्मच से अच्छे से फैला लें। सॉस कम या ज़्यादा आप अपने बच्चों की पसंद से लगा सकते हैं। लीजिए हमने दो पीसों पे सॉस लगा लिया। अब हम उस पर वेजीज रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज रख दिया और टमाटर रख दिया। फिर इसके बाद जो है हमने बारीक कटी शिमला मिर्च रख दी। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई सी भी ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा सब्जियां नहीं लगानी थी, तो मैंने बस यही 3 सब्जियां लगाई हैं। हम सब्जियों की टॉपिंग अच्छे से कर लेंगे दोनों स्लाइस पे। लीजिए हमने सब्जियां फिट कर दी सॉस के ऊपर। लीजिए अब हम चीज़ को कट कर लेते हैं। जैसे हमने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट किया था, सेम उसी शेप में चीज़ स्लाइस भी कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो वेजीज हमने लगाई हैं सब्जियां ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर जस्ट सेम उसी पोजीशन में चीज़ स्लाइस रख देंगे। और फिर ऊपर से दूसरा पीस उठाकर ब्रेड का चीज़ के ऊपर रख देंगे। लीजिए हमने ये एक सैंडविच तैयार कर लिया और ये हमारा दूसरा है। हमारे 2 स्लाइस तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम बाकी के स्लाइस भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम बाकी के स्लाइस भी तैयार कर लेते हैं ब्रेड के। ठीक इसी तरह हम पहले सॉस लगाएंगे ब्रेड के हिस्सों पर। सॉस से अच्छे से कोट करने के बाद दोनों हिस्सों को हम पहले सॉस से कोट कर लेंगे। देखिए आप, मैंने दोनों हिस्से ब्रेड के सॉस लगा लिए हैं। सॉस लगाने के बाद तो चलिए हम इस पे वेजीज लगाते हैं। फिर से वही चॉप की हुई सब्जियां हम ब्रेड के स्लाइस पर लगाएंगे। पहले मैंने प्याज लगा लिया बारीक, फिर बारीक कतरा टमाटर और बारीक कतरी शिमला मिर्च भी लगा दी। सही तरीके से सारी वेजिटेबल लगा दी। लगाने के बाद हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि सब्जियां साइड से गिरे नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेड जो हैं ट्रायंगल शेप में कटे हैं, तो वेजीज गिरने का थोड़ा चांस है। आप चाहे तो फुल साइज़ ब्रेड पर भी ये टोस्ट बना सकते हैं। मुझे थोड़ा छोटे पीसेस में बनाने थे,
तो मैंने इसलिए ट्रायंगल शेप में काटनी है। अब हम चीज़ को भी ट्रायंगल शेप में काट कर ब्रेड के ऊपर रख देंगे और फिर से एक ब्रेड ट्रायंगल शेप में काट कर चीज़ वाले ब्रेड के ऊपर सेट कर देंगे। लीजिए, हमने ब्रेड को कवर कर दिया। लीजिए, तैयार हो गए हमारे ब्रेड के सारे पीस रेडी हो गए हैं। तो हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल एकदम हेल्दी और टेस्टी। बनने से पहले ही बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, हमने एक पैन को गरम कर लिया है। ये नॉन स्टिक पैन है। इसके ऊपर हम ब्रेड के स्लाइस ऐसे ही रख देंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं पैन पर, लेकिन मैंने ऐसे ही रखना ठीक समझा तो मैं ऐसे ही रखूँगी बिना बटर के। लीजिए, हमने एक एक करके सारे ब्रेड अपने तवे पर रख दिए हैं। सारे ब्रेड जो है हमने पैन पर रख दिए। अब इसके बाद हम जो है थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी को एक चम्मच की मदद से जो पैन की खाली जगह है या तवे की उस हिस्से में पानी को छिड़क देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस कुछ ही बूंदे बीच बीच में जगह जगह पर छिड़कनी है, जिससे कि स्टीम बने और ब्रेड हमारे अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। चीज़ जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसलिए हमें ये करना है। तो लीजिए, हमने पानी का छिड़का लगा दिया है हल्का सा। अब हम अपने ब्रेड को थोड़ा सा कवर कर देंगे, यानी कि हम ढक देंगे। इससे क्या होगा कि ब्रेड जल्दी से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ढकने के थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीज़ ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। तो हम जो है, देखिए आप, चीज़ मेल्ट हो गई है, थोड़ी सी बाहर निकल भी आई है ब्रेड से। तो हम ब्रेड को अब अपने पलट देंगे। लीजिए, हमने ब्रेड को पलट दिया। आप देखिए कितने अच्छे से एकदम कुरकुरे होकर सुरख हो गए हैं। ये एकदम बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। सेम पानी वाला प्रोसेस हम दोबारा करेंगे ब्रेड पलटने के बाद, ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से क्रंची होकर सिक जाए। और फिर से हम ब्रेड को कवर कर देंगे। लीजिए, अब हम ब्रेड को ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि हमारे ब्रेड जो हमने पलट दिए थे वो सिक कर कैसे हो गए हैं। देखिए, आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमने गैस बंद कर दिया और जो है इनको उठाकर पीछे से देखा तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सिक कर रेडी हो गए हैं। ये बहुत गर्म है और एकदम से बहुत ही क्रंची हैं। ये हाथ से पकड़े नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर से वापस से इन्हें उसी छोटे चिमटे से उठाया है। देखिए, बिल्कुल चीज़ अच्छे से मेल्ट होकर बाहर आ गया है और वेजीज़ के साथ एकदम मिक्स हो गया है और ये तवे पे भी निकल गया है थोड़ा सा। तो एक एक करके हम सारे ब्रेड जो है पैन से उठा लेंगे। देखिए आप, बिल्कुल चीज़ एकदम मेल्ट होकर बाहर तक आ गया है। लीजिए, इतने कम टाइम में बनकर तैयार है हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा, या हम इसे पैन पिज़्ज़ा भी कहते हैं।